सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां हम धन की पूजा करते हैं और धन के लिए प्रार्थना भी करते हैं। क्या यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं है जो हजारों साल से चला आ रहा है? किसी भी कंपनी के संचालन को सुचारू रूप से चलाने में धन सहायक होता है और हर घर की रसोई को चलाने का प्रमुख साधन भी धन है। ऐसे में यह पूर्ण रूप से तर्कसंगत है कि हम इस शक्ति का सम्मान करें और इसकी पूजा करें। लेकिन धन कमाने की प्रेरणा के विपरीत यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद तथ्य है कि हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसके पीछे एक रोचक कथा है। भगवान विष्णु को अक्सर अपने शेष नाग पर लेटे हुए दिखाया जाता है। उनकी यह प्रसिद्ध मुद्रा विष्णु मुद्रा कहलाती है, जिसमें देवी लक्ष्मी उनके चरणों में विराजमान होती हैं। अब देवी लक्ष्मी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवी मानी जाती हैं। लेकिन यह बहुत रोचक बात है कि जो देवी इतनी पूजनीय है वे स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हैं। क्या यह असामान्य नहीं है? लेकिन हर चीज के पीछे एक गुप्त अर्थ छिपा होता है। आइए जानते हैं कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में क्यों स्थित हैं। यह कथा है समुद्र मंथन की, जो अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुर दोनों आपस में संघर्ष कर रहे थे। देवता एक ओर थे और असुर दूसरी ओर। वे वासुकी नाग को पकड़कर मंथन कर रहे थे, जो मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया था। मंथन बारी बारी से किया जा रहा था, पहले देवताओं द्वारा और फिर असुरों द्वारा। भगवान विष्णु इस समुद्र मंथन में मार्गदर्शक की भूमिका में थे। वे इस प्रयास से कोई भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते थे। लेकिन समुद्र मंथन के दौरान अवरोध भी आते हैं। पहली बार मंथन रुक गया जब हलाहल विष निकला। न देवता और न ही असुर उसे ग्रहण करना चाहते थे। तब भगवान शिव आगे आए और उस विष को पी लिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिनमें कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं, पारिजात वृक्ष आदि शामिल थे। कुछ वस्तुएं देवताओं ने ले लीं और कुछ असुरों के पास चली गईं। दूसरी बार मंथन तब रुका जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर देवता और असुर दोनों मोहित हो गए और उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। यह देख देवी लक्ष्मी घबरा गईं और सहायता के लिए पुकारने लगीं। लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि हर कोई उन्हें स्वयं के पास रखना चाहता था। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने सुनिश्चित किया कि देवी लक्ष्मी सुरक्षित रहें। फिर वे वहां से चले गए, मानो उन्होंने उनकी ओर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया। देवी लक्ष्मी का स्वभाव यह है कि वे केवल उन्हीं के साथ रहती हैं जो उनका सम्मान करते हैं, न कि उन पर अधिकार जताना चाहते हैं। भगवान विष्णु की इस उदासीनता से वे आकर्षित हुईं और उनके प्रति आस्थावान हो गईं। जब उनके स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को ही अपना वर चुना और उनके चरणों में अपना स्थान बना लिया। इसीलिए भगवान विष्णु अपने हर अवतार में आकर कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। धन केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, न कि मुख्य लक्ष्य। यदि हम सफल व्यक्तियों को देखें तो पाएंगे कि वे धन के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने भी यही किया। उन्होंने देवी लक्ष्मी के पीछे भागने की बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान दिया और धन स्वयं उनके पास आया। इसका सार यह है कि जो लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी उन्हें और भगाती है, और जो अपने कर्म में ध्यान देता है, लक्ष्मी उनके चरणों में आती है। समुद्र मंथन का अंतिम परिणाम अमृत था,
जिसे देवताओं ने ग्रहण किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमृत विष के बाद ही प्राप्त होता है। मेरा मानना है कि भगवान पहले हमें विभिन्न परीक्षाओं से गुजारते हैं और फिर हमें सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए मानसिक रूप से दृढ़ रहें, अपने कार्य पर ध्यान दें और व्यक्तिगत व पेशेवर रूप से स्वयं को बेहतर बनाने के नए तरीके खोजते रहें। सफलता आपके कर्मों का अनुसरण करेगी, ठीक वैसे ही जैसे देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का अनुसरण किया।